आज मैं आपको बताऊंगी घर में किस तरह से आसान तरीके से हम घी निकाल सकते हैं। जो भी बहनें परेशान रहती हैं कि वो घर में कैसे देसी घी निकालें, तो आज मैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले तो आपने एक ब्लेंडर ले लेना है, ठीक है, जूसर ले लेना है आपने, और इसके अंदर आपने पानी भर लेना है। अब आपने हमेशा जो है ना आधा जग पानी रखना है। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जग में आधा जग पानी रहे, ठीक है, फुल नहीं भरना, क्योंकि हम इसमें निकालने वाले देसी घी। ये मैंने अपनी मलाई जमा करके रखी हुई थी। जो भी दूध में से मलाई उतरती है मैं उसको फ्रीज़र में जमा करती जाती हूँ। तो थी ये बहुत सारी मलाई हो गई थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज देसी घी मैं निकाल रही हूँ तो आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दी जाए। तो भाई सबसे पहले आपने जग में आधा जग पानी ले लेना है। ये मैंने अभी भी ज़्यादा पानी ले लिया था, ठीक है। अब आपने कोई भी जो है इसके स्टील की जो भी है कटोरे में आपने जमाते रहना है ऊपर फ्रीज़र में रख के ये सारी मलाई को, ताकि ये जो है फ्रीज़ हो जाए। फिर आपने जब निकालना है ना, तो इसको ना आपने निकाल के सारा, जैसे आपने आज निकालना है तो आपने सुबह रख देना है बाहर और रात तक फिर देसी घी निकाल लेना है। एक आपने अच्छा सा चमचा ले लेना है, बिल्कुल साफ सा हो, बड़ा हो। फिर आपने इसमें से थोड़ी थोड़ी मलाई करके लेनी है, और जो ये जग में हमने पानी भरा है हम ये सारी मलाई इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हमने। आपने ख्याल रखना है कि जो है, क्योंकि पहले मक्खन निकालेंगे और फिर मक्खन से हम देसी घी निकालेंगे। उसके बाद आपने जो है अच्छी तरह से ब्लेंडर चला लेना है, ठीक है। जब आप इसे चलाएंगे ना, तो आपने जब तक चलाते रहना है जब तक ये ऊपर मक्खन की फॉर्म में आपको नरम नरम फील ना हो। देखिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ले लिया था तो ये जग से बाहर आ रहा था। तो अगर आप कम पानी लेंगे ना तो फिर ये जग से बाहर नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हाफ जग पानी लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसे 2-3 दफ़ा घुमा लेना है, लेकिन रुक रुक के घुमाना है, क्योंकि अगर आपने इसे कंटिन्यूसली घुमाया ना तो ये आपका जग ख़राब भी हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा चलाते जाएं और फिर जो है निकालते जाएं। फिर आपने ऊपर से खोल के देख लेना, चिपचिपा सा फील हो ना, तो बस फिर आप समझे कि आपका देसी घी जो है ना वो निकल आया है, ठीक है। मैं भी यहाँ रुक रुक के चला रही थी कि कहीं जो है जग ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा हमने निकालना होता है ना, तो फिर जग ज़्यादा चलता है। अब देखें जी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैं पहले ऊपर से देख रही थी कि हो गया कि नहीं, तो हाँ जी हो गया था। तो फिर मैंने खोला और मैं अब आपको लोगों को भी निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह का मक्खन निकलता है ये। फिर आपने कोई भी देगची ले लेनी है। मैंने यहाँ सॉस पैन ले लिया था चाय वाला, और इसके अंदर मक्खन निकाल लेंगे हम, क्योंकि मक्खन से हमने देसी घी निकालना है। तो आपने इस तरह की पतीली लेनी है जिसमें आप बाद में इसे चूल्हे पे भी रख सकें, ठीक है। अब आपने एक छन्नी ले लेनी है। छन्नी कोई सी भी हो, मैंने चाय वाली छन्नी जो होती है ना वो सबसे बड़ी मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है। फिर आपने इसे लेना है और आपने इसे प्रेस करके, यानी अब ये निकल आया मक्खन। अब आप जब इसे जाली में रखेंगी ना तो इसमें बहुत सारा पानी होगा जो कि जग में है। आपने ना प्रेस करके इसका पानी, सारा पानी निकाल लेना है। इतनी अच्छी तरह से आपने इसका पानी निकाल लेना है कि बिल्कुल ड्राई फील हो, ठीक है, बिल्कुल ड्राई मक्खन। लीजिए, अल्लाह की शान देखिए हमारी, इतना प्यारा, इतना अच्छा मक्खन निकलता है जो आप बाज़ारों से इतना महंगा लेकर आते हैं, और फिर वो होता भी बहुत थोड़ा सा है। या आप घर पे आपकी मलाई जमा होती है तो आप इससे निकालें मक्खन। बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, और बहुत मेहनती तरीके होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बहुत सिंपल सा और हरी जल्दी वाला तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने ना करते जाना है और सारा का सारा मक्खन निकालते जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ साथ मक्खन भी निकालती जा रही हूँ और आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट्स में अपना प्यार दिखाया करें, मुझे बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कोई अच्छी वीडियो बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। ये एक बहुत ईजी तरीका था देसी घी निकालने का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी प्यारी बहनें, देखिए जब मेरी भी शादी हुई थी ना तो मुझे
कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। मैं घर की छोटी बेटी थी, तो फिर मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, यहाँ तक कि मैं रोटी भी नहीं बनानी आती थी, ना घर का कोई काम आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी सास, अपनी मम्मा की मदद से उनसे पूछती थी, अपनी मम्मा से, अपनी सास से पूछती थी। फिर मैंने दोनों के तरीक़ों से बनाना सीखा। अब ये जो तरीका था ना, ये मेरी सास का तरीका था, वो इसी तरह से मक्खन निकालती थी। फिर मक्खन आधा रख लेती थी और आधे मक्खन का देसी घी निकाल लेती थी। उन्होंने कभी भी बाज़ार से जो है ना मक्खन, देसी घी कभी भी नहीं मंगाया। वो हमेशा घर में ही बना के रखती थी और फिर घर में ही यूज़ होता था। अब देखिए मैंने इस तरह ये मक्खन निकाला है ना, फिर अब मैं इस मक्खन के साथ आपको एक डिश भी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार सी। अगली रेसिपी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर साथ साथ मक्खन निकालती जा रही थी इसी तरह। अच्छा, आपने पानी चेंज नहीं करना है इसका, एक दफ़ा आपने पानी डाल लेना है ना, तो सारा मक्खन एक ही पानी में निकालना है आपने, ठीक है, अच्छी तरह से। उसके बाद ना आपने ये पानी वेस्ट कर देना है, ठीक है। जब सारा मक्खन निकल आएगा ना, तो आपने पानी वेस्ट कर देना है और जो मक्खन है ना, आपने वो सारा जो है सॉस पैन में डालते जाना है। इस तरह से होगा। और इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे अब कोर्स लेकर आने वाली हूँ, मेहंदी का भी और मेकअप का भी। आप लोगों ने जो है मेरे साथ रहना है, आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते रहा करें। इंशाल्लाह मैं कोर्स बहुत जल्द लेकर आऊँगी और मैं सबको मेकअप करना सिखाऊंगी और मैं आप लोगों को मेकअप भी करना सिखाऊंगी साथ में, और आप लोगों को मेहंदी भी लगाना सिखाऊंगी, ज़ीरो से लेकर पूरी मेहंदी जहाँ तक आप प्रोफेशनल कर सकें, ठीक है ना। मेकअप भी आपको मैं सब सिखाऊंगी, एक एक स्टेप जो पार्लर वाली नहीं बताती, सीक्रेट्स होते हैं क्या, इतना मैं आपको बता दूंगी कि आप अपना खुद का मेकअप कर सकें और कोई अगर आपके पास आए क्लाइंट तो आप उनका भी मेकअप कर सकें। तो आपने ना मेरे चैनल की वीडियोस मिस नहीं करनी, क्योंकि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ ये कोर्स। तो अगर आपने कोई भी वीडियो स्किप करी तो फिर आपकी वो वीडियो रह जाएगी। और इंशाल्लाह मैं सर्टिफिकेट्स भी दूँगी सबको। अगर आप लोग रेगुलर आएंगे, वीडियोस देखेंगे, तो फिर उन्हीं लड़कियों को सर्टिफिकेट्स मिला करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखें, मैं मक्खन निकाल रही हूँ। जल्दी से हम सारा मक्खन निकाल लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा, इतना टेस्टी, इतना अच्छा। घर का जो मक्खन होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं वो इतना सा मिलता है और इतना महंगा होता है। और हमने कोई चीज़ बनानी हो ना घर में, तो हम कुछ भी नहीं बना सकते। हम यही कहते रहते हैं कि तो मक्खन थोड़ा सा है, फिर हम ज़्यादा लेकर आते हैं। तो आप मलाई ना फेंका करें। कुछ लोग होते हैं मलाई खाते ही नहीं या यूज़ ही नहीं करते, किसी को दे देते हैं। तो आपने मलाई जो है किसी को नहीं देनी है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपने मक्खन रखना है, तो आप मक्खन रख लें। अगर आपके घर में कोई मक्खन नहीं खाता लेकिन देसी घी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप ऐसे करें कि आप देसी घी बना के रख लें। और कुछ लोग होते हैं जो देसी घी नहीं खाते, शौकीन नहीं होते, वो मक्खन बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप बस मलाई का यहाँ तक मक्खन निकाल के उसे किसी चीज़ में सेव करके रख लें। अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ बताऊँगी आपको, कि जब आपने मक्खन निकाल लेना है ना, तो आपने मक्खन किसी भी चीज़ में स्टोर करना है ना, तो आपने उसे फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। नीचे फ्रिज में नहीं रखना, आपने उसे हमेशा फ्रीज़र में रखना है। क्योंकि अगर आप नीचे फ्रिज में रखेंगे ना, तो उसमें थोड़ी दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसके अंदर ना काला कालापन ना आने लग जाता है, फफूंदी लगने लग जाती है, ठीक है। ये मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले जब निकाल के रखा तो ऐसे ही हुआ था कुछ दिनों बाद। तो फिर जब मैंने फ्रीज़र में रखा है, तो अब ये मेरा आराम से यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप ना सुबह चाहिए आपको, मतलब ब्रेड पे लगाने के लिए, तो फिर आप ऐसा करें कि आप जो है ना मक्खन फ्रीज़र से निकाल के तो है माइक्रोवेव कर लें आधे सेकंड के लिए। तो वो ये है कि हल्का सा जो है मेल्ट सा हो जाएगा, तो फिर आप ब्रेड पे लगा के उसे खा सकते हैं। या आप रात को नीचे रख दें फ्रिज में, और फिर सुबह उठ के आप नाश्ते में यूज़ करके वापस फ्रीज़र में रख दें। तो इस तरह ये होगा कि आपका मक्खन लाइफ टाइम थोड़ा अरसा चल जाएगा। यानी 2-4 महीने आपका जो मक्खन आपने निकाला होगा ना, वो आपका आराम से चल जाएगा। वो उसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आप इतनी मेहनत करें, आप मक्खन निकालें और वो फिर आपका ख़राब हो जाए, तो आपका कितना ज़्यादा दिल दुखता है। इसी तरह से ना मेरा भी थोड़ा सा मक्खन पहले, जब फर्स्ट टाइम मैंने निकाला, मुझे पता नहीं था, तो मेरा इस तरह मक्खन ख़राब हो गया। फिर जब मुझे आहिस्ता मैं काम करती रही, तो मुझे समझ आया कि इस तरह करने से जो है मक्खन सेफ़ हो सकता है। और यह आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है हर चीज़ में से निकाल के ना, क्योंकि
मक्खन जो है ना वो लग जाता है ढक्कन वगैरह पे, जाली पे, चम्मचों पे। तो ना आपने बहुत अच्छी तरह हर जगह से मक्खन उतार लेना है। आप यकीन करें करने के बाद हाथ इतने ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं कि आप कोई और काम कर ही नहीं सकते। मतलब यानी हर चीज़ फिसल रही होती है हाथों से ना, लेकिन आप हाथ से जितना करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग होते हैं ये मक्खन उठा के हाथ से प्रेस करके सारा पानी निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हाथों में पूरा मक्खन चिपक जाता है। इसलिए मैं जाली का यूज़ करती हूँ। आप भी जाली का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होंगी। अभी मैंने छोटा सा बॉक्स निकाला था क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही मक्खन निकालना था, बाकी सबका देसी घी निकालना था। तो जो है मैं ये मक्खन एक तरफ करके और मैं ये फ्रीज़ कर दूँगी। मक्खन ऐसे छोटे से मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था और बाकी का हम निकाल लेंगे देसी घी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कितना सारा हमारी जो मलाई थी उससे कितना सारा निकल गया। इसके बाद भी इतना सारा पानी था जो आप ऐसे ही प्रेस करके निकाल लें, लेकिन आप निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है और अपने सॉस पैन को रख देना है फ्लेम के ऊपर। ठीक है, अब जो बात आती है ना, अब ये है कि आपने इसे तेज़ आंच पे नहीं रखना। अब देखें यहाँ पे भी मैंने कितनी हल्की सी आंच के ऊपर जो है वो रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम तेज़ आंच पे रखेंगे ना तो सारा मक्खन जल जाता है और नीचे लग जाता है। अब देखें ये ना जैसे ही गर्म होगा, नहीं देखें पिघलना शुरू हो गया, सारा मक्खन नीचे गिरने लग गया ना सारा मक्खन। तो इस तरह ये पिघल के सारा नीचे आ जाता है और आपने हल्की आंच पे छोड़ देना है, लेकिन चम्मच चलाते रहना है उसके पास खड़े होकर, क्योंकि ऊपर झाग झाग बन जाता है। ये देखें बहुत ज़्यादा झाग आ जाता है, जिससे वो जो है नीचे नज़र नहीं आ रहा होता कि मक्खन निकल गया है या अभी बाकी है, लेकिन आपने चम्मच चलाते रहना कंटिन्यूसली ताकि आपको पता लगता रहे। देखें जब ये सब पीला पीला होगा इसका मतलब सारा मक्खन मेल्ट हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता देसी घी निकलने वाला है। ठीक है, देसी घी निकलेगा तो ये वाइट पीला सारा ख़त्म हो जाएगा और वो ऐसे ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, ताकि जो है नीचे ना लगें उसके ज़रात, जो मक्खन के ज़रात होते हैं। ये देखें मैंने इसे निकाला तो थोड़े से मक्खन के ज़रात रहते थे, यानी देसी घी पूरा नहीं निकला था लेकिन निकल गया था। कुछ मक्खन के ज़रात नीचे थोड़े से रह जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने ना एक जाली ले लेनी है वही, और फिर आपने इसे छान के हमेशा कांच की बोतल में भर के रखें ताकि ये ज़्यादा अरसे तक चले। आपने कांच की बोतल में भर के इसको रख लेना है और कोशिश करें कि ठंडा हो जाए तो फिर आप डालें। मैंने यहाँ पे ठंडा हो गया था तो फिर अब मैं ये बॉक्स के अंदर डाल रही थी। कांच की बर्नी में डाला था मैंने सारा, और ये एक्स्ट्रा इसके अंदर से बच जाता है। जो मक्खन थोड़ा सा नीचे लग के जल जाता है, उसके जो ज़रात होते हैं वो जल जाते हैं, तो आप जब छानेंगी ना तो वो उसके अंदर देसी घी में शामिल नहीं होंगे। देखें मेरी डेगची में ही रह गए थे, मैंने उसको अलग कर लिया था फ़ौरन। और फिर आपने इसको वेस्ट कर देना है, इसका वैसे भी कोई काम नहीं होता। तो आप ये कोशिश करें कि ये सारे ज़रात जितने भी हैं उसको वेस्ट कर दें। ठीक है, और अच्छी तरह से छान लें। डेगची में जो है ना कभी कभी ऐसा होता है लगा रह जाता है, तो आप अच्छी तरह से इस स्पैचुले से ना सारा साफ़ कर लिया करें। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया ताकि कोई भी थोड़ा सा भी घी जो है ना वो रह ना जाए पतीली के अंदर, फिर ना वेस्ट होती है चीज़। तो फिर ये देखें जी हमने इसे निकाल लिया। तो भाई आपको रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। बहुत जल्दी से निकलने वाला घी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जल्दी से निकल भी जाता है। अब मैं प्रेस करके सारा निकाल लिया था और बाकी जो जितनी चीज़ ऊपर बची है वो हम इसे वेस्ट कर देंगे। और जो ऑयल है देखें इसको हम जल्दी से ढक्कन लगा के रखेंगे। इतना कोई, अब ये देखें थोड़ा सा हल्का सा गर्म था तो मुझे फ़ील हुआ कि मैंने कपड़े के साथ इसको उठाया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि देखें कितना कोई इतना अच्छा घी निकला था। बहुत मज़ेदार बनता है ये। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दिया करें भाई अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ, ताकि वो भी मेरे चैनल को देख के